नूरालैंड के जादू भरे आसमान में हजारों चमकते सितारों के बीच एक सुनहरी रोशनी से भरा सितारा लकीर छोड़ता हुआ तेजी से नीचे गिर रहा था। ठंडी रात की हवा में फूलों की खुशबू फैली थी और महल के बगीचे में हल्की हल्की चांदनी बरस रही थी। राजकुमारी अमीरा अपनी हल्की गुलाबी रंग की लंबी गाउन में बड़ी मासूम आंखों से आसमान की ओर देख रही थी। जैसे ही वो सितारा उसके महल के बगीचे के पीछे गिरा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घास पर पत्तों के बीच एक छोटा सा सुनहरी रोशनी से चमकता बेबी सितारा पड़ा था। उसके छोटे से चेहरे पर आंसू थे और आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। अमीरा धीरे धीरे उसके करीब गई, उसका दिल दया और जिज्ञासा से भर गया। जैसे ही उसने सितारे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी हथेली की एक लकीर पर नरम सुनहरी चमक फैल गई। वो लकीर जैसे जिंदा हो उठी हो और उसमें जादू बहने लगा हो। तभी उसका प्यारा दोस्त टिल्लू, एक गोलमटोल प्यारा सा बात करने वाला उल्लू, अपनी छोटी सी स्कार्फ लहराता हुआ उत्साहित होकर उसकी हथेली को देखने लगा। दोनों के चारों तरफ सुनहरी धूल सी चमक उठी और रात का माहौल और भी जादुई हो गया। उनका सफर शुरू हुआ गूंजों के जंगल से, एक घना और रहस्यमयी जंगल जहां पेड़ों की आंखें हल्की हल्की चमक रही थीं, पत्तों और फूलों से रोशनी टपक रही थी और हर आवाज कई गुना बढ़कर गूंज बनकर लौट रही थी। अमीरा हैरान थी और टिल्लू अपनी ही आवाज से घबराकर कान ढकने लगा। तभी जमीन के बीचों बीच से सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ एक दरवाजा धीरे धीरे आकार लेने लगा। उस दरवाजे ने उनके दिल में नई उम्मीद जगा दी। आगे बढ़ते हुए वे पहुंचे आइनों की नदी के किनारे, एक ऐसी नदी जिसमें देखने वाला अपना भविष्य देख सकता था। पानी में झांकते हुए अमीरा ने खुद को रोते हुए देखा और उसका दिल भर आया। वहीं टिल्लू ने अपना मजेदार भविष्य देखा, एक सुपर हीरो उल्लू, लाल केप और सुनहरा ताज पहने हुए। गुलाबी चमकते जुगनुओं के नीचे अमीरा ने अपनी हथेली की सुनहरी लकीर को सीने से लगाया, जैसे उसे शक्ति वहीं से मिल रही हो। फिर दूर आसमान में उन्हें दिखा ज़ारवक का किला, एक तैरता हुआ अंधकारमय महल जो काले चमकते क्रिस्टलों से बना था। उस किले के आसपास बादलों में छोटे छोटे सितारे कैद थे, जैसे उनकी रोशनी को किसी ने छीन लिया हो। अमीरा ने चुपके से एक स्तंभ के पीछे से झांककर देखा, जबकि डरावने लेकिन थोड़े मजाकिया शैडो बैट्स गुस्से में चारों ओर उड़ रहे थे। अचानक जमीन पर काले धुएं के बीच से लंबा चौड़ा ज़ारवक प्रकट हुआ। उसके चांदी जैसे लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, गहरी बैंगनी चोगा लहर रहा था और उसके हाथ में एक चमकता हुआ क्रिस्टल स्टाफ था। उसने अमीरा को सितारों की रोशनी से बनी जंजीरों में बांध लिया, जो हवा में लटक रही थीं। टिल्लू पर्दे के पीछे छिपा हुआ उसे बचाने का तरीका सोचने लगा, पर डर भी उसके चेहरे पर साफ था। तभी अमीरा ने अपनी आंखें बंद कीं, हाथ दिल पर रखा और अपनी माँ की मीठी लोरी को याद किया। सुनहरी संगीत की लहरें हवा में तैरने लगीं और उसकी हथेली की लकीर तेज चमक में बदल गई। यह रोशनी पूरे महल में फैल गई और कैद सितारों ने फिर से चमकना शुरू कर दिया। छोटा बेबी सितारा उड़कर अमीरा से लिपट गया और दोनों के चेहरों पर खुशी की चमक थी। फिर शुरू हुई सितारों की आंधी, आसमान में रोशनी का मेला लग गया। टिल्लू अपने पंखों में जादुई तलवार थामे मजेदार अंदाज में उड़ता रहा और छोटे चमगादड़ डरकर भागने लगे। उसी समय ज़ारवक के सामने उसका बचपन का सितारा आकर रुक गया, जिससे उसकी आंखों में नरमी और पछतावा उतर आया। जल्द ही हजारों प्यारे चमकते सितारे फिर से आसमान की ओर लौट गए और पूरी दुनिया उनकी रोशनी से जगमगा उठी। अमीरा ने बेबी सितारे को अलविदा कहा और टिल्लू उसके कंधे पर बैठा, दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। नूरालैंड का महल तारों से भरे आसमान के नीचे चमक रहा था और आसमान में आतिशबाजी का नजारा था। और फिर टिल्लू ने देखा कि उसके पंख पर भी एक नई सुनहरी लकीर उभर आई है।
अमीरा और टिल्लू रात के आसमान में उड़ चले, पीछे चमकते कण छोड़ते हुए। एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी, क्योंकि हर दिल में एक सितारा होता है जो सही समय पर अपनी रोशनी बिखेरता है।